बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फार्मास्यूटिकल लेक्चर नंबर 4 है और हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएच। आपने मैट्रिक में तो पीएच सुना ही होगा और कुछ ना कुछ आपके जहन में भी हो कि क्या है डेफिनेशन पीएच की। और पीएच हम किस लिए, हमारे रोजमर्रा में जितने भी हम सॉल्यूशंस तैयार करते हैं, जितने भी लिक्विड्स होते हैं हम इस्तेमाल कर रहे हैं, रोजमर्रा में खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दवाइयों के बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, या एक दो केमिकल्स हैं उस किसी भी केमिकल के लिए हम आपस में मिक्स करने के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा जहन किस में जाता है? सबसे पहले हमारा जहन जाता है कि इसकी पीएच क्या होगी, कि इसको आया इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हो सकता है आप दो केमिकल मिक्स कर रहे हैं, अब उस केमिकल में आपको जो दोनों केमिकल हैं उसकी पीएच जो है ना वो क्या होनी चाहिए? एसिडिक ही रहनी चाहिए, वो बेसिक में नहीं जानी चाहिए। तो एसिडिक होने की वजह से आपको वो एसिडिक पीएच जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी होगा ये इसकी पीएच जो है ना वो क्या है, कि इसको हमने एसिडिक ही रखना है। अगर वो बेस होगा हो सकता है वो उसमें स्टेबल ना हो, और कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बेसिक हालत में ही क्या रहते हैं, ज्यादा स्टेबल रहते हैं। तो फार्मास्यूटिक्स में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, वो ये है कि अगर आपने कोई केमिकल लिया है, हमने फर्दर उस केमिकल वो ड्रग है, कोई भी ड्रग है, अब ये मजीद जो है ना इसके साथ हमने जो दूसरे केमिकल मिलाने हैं तो उनकी पीएच रेंज क्या होनी चाहिए, और एक स्पेसिफिक पीएच रेंज पर जो है ना उसकी क्या बनती है, उसकी शेल्फ लाइफ भी, उसकी स्टेबिलिटी भी, और वो प्रिजर्व भी रहता है। तो उस हिसाब से हमें जो है ना दो केमिकल को मिक्स करने के लिए, तीन को मिक्स करने के लिए, 4 से 5 केमिकल को मिक्स करने के लिए हमें पीएच जानना बेहद जरूरी होता है। तो अब आ जाए इसकी डेफिनेशन पर। पीएच होती क्या है? पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जैसे फार्मूला से जाहिर है पीएच बराबर है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये किसके लिए है? ये एसिड्स के लिए है। अब अगर हम बेस की बात करें वो क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, और जबकि पीएच को अगर हम बराबर करें पीएच प्लस पीओएच, ये किसके बराबर होती है? 14 के बराबर होती है। तो पीएच जो है ना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज यूजुअली एक्सप्रेस इन मोल्स पर लीटर। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किस में जाहिर की जाती है? मोल्स पर लीटर में जाहिर की जाती है। अब ये देखिए ये एक स्केल होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे क्या है? ये हमारा एसिडिक वो है, ये हमारा बेस है, और ये हमारा टोटल है। एक आती है न्यूट्रल। ठीक है जी। अब जो भी सोल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन पीएच जो है ना वो बिलो 7 होती है, वो क्या कहलाते हैं? वो एसिडिक होते हैं। अब अगर वो 1 की तरफ आता है तो इसको हम क्या कहेंगे? हाईली एसिडिक है। ऐसा ही है। दरमियान में आते हैं मॉडरेट एसिडिक है, और ये जो है ना वो क्या है? और लेस होता चला जाएगा। जैसे हाँ ये हाईली एसिडिक होगा, जैसे जैसे 7 की तरफ आएगा पीएच जो है ना वो एसिडिक भी क्या होना शुरू हो जाएगी? कम होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से फिर कौन सी पीएच शुरू होती है? बेसिक पीएच। ये है बेसिक पीएच। यहाँ पे आने के बाद जो है ना 8 9 10 यहाँ पर हाईली बेसिक होगी। ठीक है, उसके बाद मॉडरेट, और फिर यहाँ पे लो बेसिक ना। इस तरह से जैसे जैसे नंबर, तो हमारी जो उसकी पीएच है, ब्लड की पीएच है, वो क्या है? 7.3 है। और ये पीएच जो है ना वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ये उतनी ही रहनी चाहिए। इसी तरह से स्टमक की पीएच क्या है? स्टमक की पीएच तकरीबन उसकी 4 to 5 पीएच जो है ना एसिडिक है उसकी। स्टमक की पीएच भी क्या है? एसिडिक है। तो यूरिन की पीएच भी क्या है? एसिडिक है। यही वजह है यूरिन की पीएच भी एसिडिक है कि जब भी पीएच जो है वहां चेंज होती है तो क्या हो जाता है? अगर यूरिन की पीएच चेंज होती है, अगर यूरिन की पीएच एसिडिक से कन्वर्ट होकर वो बेसिक की तरफ जाए, तो वहां पे इंफेक्शन के चांसेस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं उस पीएच की वजह से। ठीक है, एसिडिक पीएच पे क्या वजह है कि एसिडिक पीएच पे नहीं है? इसकी वजह यह है कि जो एसिडिक पीएच है वो क्या करती है? जर्म्स को जिंदा नहीं रहने देती। वो उसके लिए क्या होती है? किलिंग पीएच होती है।
ठीक है, वो उसकी रोकथाम में ज्यादा अच्छी साबित होती है। यही वजह है कि जो आपकी बॉडी में जितने भी सलाइवा है, आपका स्टमक में जो भी लिक्विड्स वो है मिक्स है, एंजाइम्स का जो भी सॉल्यूशंस आपके बॉडी स्टमक बना रहा होता है, जितने भी एंजाइम्स हैं या केमिकल्स हैं, इसके अलावा जो यूरिन की पीएच है, इनकी एक स्पेसिफिक पीएच है, और जहां भी ये पीएच जो है ना वो क्या होती है, चेंज होती है, वहां पे प्रॉब्लम्स और बीमारियां शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से फार्मास्यूटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पीएच का रोल भी इतना ही अहम है कि आपके जो वो केमिकल्स बनाए जा रहे होते हैं, मिक्स किए जा रहे होते हैं, उनकी पीएच का भी क्या होना, इक्वल होना जरूरी है। हो सकता है एक बेसिक पीएच वाला केमिकल जो है ना वो हाईली एसिडिक पीएच के साथ जो है ना मिक्स किया जा सके, तो इसलिए हम फार्मास्यूटिक्स में पीएच पढ़ रहे हैं। फॉलोइंग फार्मूला कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द पीएच। अच्छा, ये फार्मूला हाइड्रोजन कंसंट्रेशन की पीएच के लिए होता है, ये बेसिक की पीएच के लिए। अब एक्सप्लेनेशन, पीएच जो है ना ऑफ द वाटर की पीएच क्या है, 7। वाटर की पीएच क्या है, 7 है। एंड इट इज कंसीडर्ड टू बी न्यूट्रल पीएच। जो 7 पीएच है ना, 7 वो क्या कंसीडर की जाती है, वो न्यूट्रल है। ठीक है, 7 पीएच जो है वो, ये देखें, ये एसिडिक है, ये बेसिक है 14 तक, और ये 7 जब आती है तो वो क्या, इसीलिए ब्लड की पीएच भी क्या है, 7.3 है। ठीक है, देखिए 14 तक बस आप 14 बराबर है पीएच प्लस पीओएच, ये आप याद रखें। 14 हमें कैसे, दोनों की पीएच, और जो न्यूट्रल पीएच है वो किस पे आती है, हमें 7 पे मिलती है पीएच। pH of the water is 7 and considered to be neutral. If the pH falls down from 7, then the compound will अगर 7 से डाउन होती है तो वो एसिड बन जाता है, 7 से ऊपर जाती है तो वो क्या बन जाता है, बेसिक बन जाता है। अब कैसे हम डिटरमाइन करते हैं पीएच को, पीएच की डिटर्मिनेशन क्या कहते हैं, पीएच को जानने के कितने तरीके हैं, 3 तरह के तरीके यूज होते हैं। पीएच मीटर यूज होता है, आपकी लैब में भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। पीएच मीटर भी यूज होता है और पीएच इंडिकेटर्स भी होते हैं। आपने देखा होगा, कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा केमिस्ट्री में, आप एक सोल्यूशन होता है उसकी पीएच जानने के लिए उसमें आप केमिकल वो फ्लास्क में डाल के आप वो केमिकल भी ऐड करते थे, फिर उसकी पीएच जो है ना वो जानते थे, तो वो क्या कहलाता है, केमिकल से हमने पीएच को जानना। नंबर 2 पीएच मीटर होता है, उससे पीएच पेपर होता है, उसमें कलर चेंज आ जाता है, तो कलर चेंज की वजह से भी आपको उसकी पीएच पता चल जाती है। और ये उसी तरह से है, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है 6 के करीब। ठीक है, 6 के करीब स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे भी ये वीक बेस है, और यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ पे क्या है, वीक बेस पीएच है। ठीक, अब पीएच इंडिकेटर्स क्या होते हैं, पीएच पेपर, मैंने आपको बताया कि पीएच पेपर्स मौजूद होते हैं, उसको हम ऐड करते हैं तो उससे कलर चेंज हो जाता है, पता चल जाता है। पीएच इंडिकेटर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है कि दे शो देयर चेंज विद द चेंज इन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इन व्हिच दे आर प्रेजेंट। पीएच इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, पीएच इंडिकेटर्स वो इनऑर्गेनिक केमिकल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं which have the tendency, जिनकी एक वो क्वालिटी होती है कि वो चेंज करते हैं their color with the change in pH of the solution. The aim to use the pH indicator, हम इसमें क्यों हम pH indicator यूज करते हैं, नंबर 1, हम उस कंपाउंड को क्या टाइप जानना चाहते हैं, हम pH इंडिकेटर यूज करना चाहते हैं। मेरे पास एक मतलब के समझे कि मेरे पास एक वो है शरबत है या कोई भी केमिकल है, हमने जो पीएच इंडिकेटर है वो क्यों यूज कर रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं कि जो कंपाउंड है ये एसिडिक है या पीएच है। ठीक है, सर्टेन जो है ना वो स्टैंडर्ड्स होते हैं कि अगर एसिडिक होगा तो ये कलर चेंज होगा, बेसिक होगा तो ये कलर चेंज होगा, तो उसको हम फॉलो करते हुए। नंबर 2 टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ डिफरेंट सैंपल्स, हमारे पास मुख्तलिफ सैंपल्स मौजूद होते हैं उसको जानने के लिए कि ये पीएच है कि नहीं है, वो एसिडिक है कि नहीं है, पीएच के मुताबिक जो है वो क्या इसकी वो है। तो वेरीफाई द प्रेजेंस ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंसेस, और इसके अलावा पीएच इंडिकेटर यू भी हम जानना चाहते हैं, यूज होता है कि हम किसी भी कंपाउंड को क्या करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए
प्रेजेंस ऑफ एनी केमिकल, इसमें कोई और केमिकल तो मौजूद नहीं है। अगर एसिडिक वो नहीं है, हो सकता है अगर वो एसिडिक नहीं हुआ, ऐसा कौन सा केमिकल उसके अंदर ऐड हुआ है जिसकी वजह से उसकी पीएच जो है ना वो चेंज हो गई है। Types of indicator. There are three fundamental types of indicator: acid base indicator, redox indicator और the precipitation indicator. कौन कौन से इंडिकेटर यूज होते हैं? नंबर एक एसिड बेस इंडिकेटर, वन, और प्रेसिपिटेशन। नाम से भी जाहिर हो रहा है, आप कैसे इसको करेंगे कि ये इंडिकेटर का क्या फंक्शन है। नंबर एक acid base indicator. These are the indicators that change their color as we change the pH of the solution. Acid base इंडिकेटर होते हैं वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं as we change the pH of the solution. उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल? मिथाइल और फिनाफ्थलीन। एग्जाम्पल्स इस तरह से आती हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास आता है कि मिथाइल ऑरेंज इज द एसिड बेस इंडिकेटर, फिनाफ्थलीन इज द एसिड बेस इंडिकेटर और रिडॉक्स इंडिकेटर। या आपके वैसे डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है कि वो राइट डाउन दैट थ्री टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, पीएच इंडिकेटर, तो आपको इस तरह से पता होना चाहिए। रिडॉक्स इंडिकेटर, दीज आर द कंपाउंड दैट चेंज देयर कलर ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 इसकी एग्जांपल है। रिडॉक्स इंडिकेटर की एग्जांपल क्या है? KMnO4. Number third, a precipitation indicator. Those indicators that change their color during the precipitation reactions are called the precipitation indicator. Potassium chromium oxide, K2CrO4, K2CrO4, potassium chromium oxide. अब आ जाए पीएच मीटर पर। पीएच मीटर यूज होता है, पीएच इंडिकेटर्स आपने देख लिए, पीएच पेपर था, टाइप्स जो हमने पढ़ी थी, पीएच मीटर, पीएच इंडिकेटर और पीएच मीटर। पीएच मीटर जो है ना वो क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर मेजरिंग द पीएच ऑफ अ लिक्विड और सेमी सॉलिड। आर टिपिकल पीएच मीटर कंसिस्ट ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रॉनिक मीटर दैट मेजर एंड डिस्प्ले द पीएच रीडिंग। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोड्स अटैच होते हैं और वो पीएच मीटर होता है, उस पे जो है ना मॉनिटर पर वो शो कर देता है कि ये जो है ना पीएच इतनी है। एप्लीकेशंस पे आ जाए, क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या इंपॉर्टेंस है पीएच की हमारी डेली लाइफ में, हमारे फार्मास्यूटिक्स में जो है ना। एप्लीकेशन का मतलब है कि इसके क्या इस्तेमाल हैं, क्या इसकी वो खास बात है कि हम पीएच को हम क्यों जिक्र कर रहे हैं। नंबर एक, पीएच जो है मेजरमेंट्स आर इंपॉर्टेंट इन मेडिसिन, बायोलॉजी एंड फूड साइंस एंड मेनी अदर एप्लीकेशंस। मैंने आपको शुरू में बताया लेक्चर के कि पीएच जो है ना वो मेजर करने का मकसद ये है कि जो भी इंपॉर्टेंट हमारी मेडिसिन है, बायोलॉजी में, फूड साइंस में, उनकी हम केमिकल्स की क्या कर सके? पीएच मालूम कर सके। ये रोल है पीएच का। नंबर टू, एंजाइम वर्क एट स्पेसिफिक पीएच, देयर प्रिपरेशन मस्ट बी मेंटेन एट दैट पीएच। अच्छा, कुछ एंजाइमेटिक प्रिपरेशंस तैयार की जाती हैं, किसके लिए? मेडिसिन पर्पस के तौर पर कुछ एंजाइमेटिक वो होती हैं, तैयार किए जाते हैं। अब आपके स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक पीएच में काम करते हैं। सारे एंजाइम आपका जो स्टमक का एंजाइम है, अब वो किसकी मौजूदगी में रिलीज हो रहा है? पेप्सिन। अब वो जो है ना किस में करेगा? उसने एसिडिक पीएच में ही काम करना है। अगर बेसिक पीएच होगी तो वो एंजाइम क्या डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह वो एंजाइम जो कि बेसिक पीएच पे काम करते हैं, अगर उनको एसिडिक पीएच मिलेगी तो वो उसमें क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दे विल बी यूजलेस फॉर यूज, उनका कोई फायदा नहीं होगा। अब ब्लड की भी अपनी एक स्पेसिफिक पीएच है 7.3 टू 7.4। अगर ये पीएच भी जो है ना वो चेंज हो तो मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। pH indicators are used in titration in analytical chemistry and biology to determine the pH of different substances. pH indicator भी यूज होते हैं, आपने देखा होगा प्रेसिपिटेशन करके, और वो आप अक्सर रिडॉक्स इंडिकेटर के मदद से जो है ना वो क्या देखते हैं? पीएच जो है ना चेंज देख रहे होते हैं मुख्तलिफ केमिकल्स का। तो ये था हमारा ऑल अबाउट द पीएच और इसकी फार्मास्यूटिक्स में इम्पोर्टेंट। थैंक यू।